26/11 हमले में पूरे भारत को दहला दिया। भारत ने इजराइल से कहा था कि अजमल कसाब ठीक आदमी नहीं है, देखिए खुलेआम मारा है, इसको आतंकवादी घोषित कीजिए। तो इजराइल ने कहा था कि हम कहे आतंकवादी घोषित करेंगे। जब अजमल कसाब ताज होटल उड़ा दिया, एवरॉय होटल उड़ा दिया, आज हमारे देश में लोग इजराइल को अपना फूफा समझ के बैठे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। जब तक हमारी जरूरत है और जब तक हमसे डर लग रहा है तब तक हमारी इज्जत है। अगर युद्ध रुक जाता तो किसको फायदा होता है? अब रहेंगे कौरव वाला हाल, इज्जत खोजेंगे सुदामा वाला। अमेरिका ने कर दिया बीटो, मार दबा के पूरा उधिया दे, तुम धुआं धुआं कर दो अमेरिका। फिलिस्तीन गया, अरब वाले भागे भागे गए लोग, यहाँ पर ऊंट पे बैठ के हबीबी युद्ध रोक दीजिए। इजराइल इतना मार मार रहा है कि कोई मत पूछिए। यहाँ पे हम लोग की तो उतनी है मतलब हिम्मतें नहीं इजराइल से लड़ सके। अरे बाप हो बाप, युद्ध रोकवा दीजिए। यूएनओ में गया युद्ध रोकने के लिए, तो कौन रोकेगा? सुरक्षा पर से। अगर युद्ध रुक जाता तो किसको फायदा होता है? गाजा को, फिलिस्तीन को, क्योंकि ये तो लड़ नहीं पाएंगे। उनको पहले ही सेना रखने नहीं दिया है, एयरफोर्स नहीं रखना। अच्छा देखो, इन लोग को देखो, शक्तिशाली बनते हैं अपने आप को। इजराइल के पास ना अपनी फिलिस्तीन के पास ना अपनी सेना है, ना वायुसेना है, ना नौसेना है, ना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, ना हेलीकॉप्टर है, ना पानी वाली जहाज है, ना पनडुब्बी है। और उसको 31 को मिल के मार रहा था। और उसके बाद अपने को कहता है हम बहुत बहादुर है। कहा हुआ था तुम्हारा अफगानिस्तान में? 10 साल तक लड़े रूस, अब 20 साल लड़ा अमेरिका, उसका पूरा नाटो मार के रद्द कर दिया। कहाँ गया तुम्हारा बहादुरी वियतनाम में? कहां गया तुम्हारा बहादुरी उत्तरी कोरिया किम जोंग के पास? सबसे पहले परमाणु बम निकालता है, कहता है कि इधर इधर ये सब बंदूक उंदूक से शुरुआत नहीं, ये थोड़ी ना कि बंदूक बम तो मिसाइल फिर परमाणु। मारना ही है तो कौन है बताओ? कौन है रे? ये जापान है। तो जापान का हम क्या किए हैं? तो तुम क्या किया है? अमेरिका का साथ क्यों दिया? जापान को बस इसलिए मारने के लिए धमकी देता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। दक्षिणी कोरिया को इसलिए मारने के लिए कहता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। कहा कि अमेरिका दूर है थोड़ा सा, हमें परमाणु बम है तो उधर भी मारेंगे, आई सबको भी निपटाएंगे। तो ये सब अमेरिका को समझाता है, उत्तरी कोरिया से मत लड़िए, आदमी ठीक नहीं है, हम लोग भी पिसा जाएंगे। नहीं समझ में गया? एकदम भयानक मार ले है। तो इजराइल गया, सॉरी फिलिस्तीन गया कहां पर? यूएनओ में। युद्ध रोकवा दीजिए। तुमको गेटवे पे मना कर दे, तुम कौन हो? कहा हम फिलिस्तीन है। कहा कि तुम इसका सदस्य नहीं है। तो कहा उससे क्या हुआ? सुरक्षा परिषद की तो जिम्मेदारी है विश्व में शांति ले आना, शांति लाइए। तो सारे देशों ने कहा कि हाँ हाँ ऐसे देश पे हमला हो रहा है, यहाँ पे ऐसे शांति होना चाहिए। अमेरिका ने कर दिया बीटो, मार दबा के पूरा उधिया दे, तुम धुआं धुआं कर दो अमेरिका। और अमेरिका जब सऊदी अरब जाता है तो स्वागत में आइए आइए, समझे? हम लोग से क्या उम्मीद करो? हम लोग तो पहले नॉन एलाइजिंग मूवमेंट के, गुट निरपेक्ष इसके हैं, गुट निरपेक्ष। और हम आज भी फिलिस्तीन को कहते हैं तुम खुल के सपोर्ट करो कि कश्मीर भारत का है, खुल के कहो कश्मीर भारत का है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, और तुम्हारा गाजा जब तुमको इजराइल धोएगा तो हमको बचाओ। अरे बोलो एक बार, कश्मीर किसका है? भारत। हम लोग बोलने को तैयार है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। एक बार फिलिस्तीन बोले कि पाकिस्तान गलत कब्जा किया है कश्मीर पे, कश्मीर को खाली करो, हम लोग खुद बोलेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बोला था कि इजराइल का कब्जा गलत है। एक प्रधानमंत्री ने बोला, अटल बिहारी वाजपेयी ने। सोचिए, ऐसा थोड़ी होता है जी, आप अपने हिसाब से चलेंगे और हमको यहाँ पे हम लोग भी हम लोग से इजराइल कहता है कि जो हमास वाले हैं ना, हमास वाले बड़ी मार मारा था सब, मिसाइल विसाइल, ये आतंकवादी है सब, इसको बोलिए आतंकवादी है। भारत ने कहा हम क्या बोलेंगे? आपको लगेगा कि भारत ऐसा क्यों बोला? जब अजमल कसाब ताज होटल उड़ा दिया, एवरॉय होटल उड़ा दिया, 26/11 हमले में पूरे भारत को दहला दिया, तब भारत ने इजराइल से कहा था कि अजमल कसाब ठीक आदमी नहीं है, देखिए खुलेआम मारा है, इसको आतंकवादी घोषित कीजिए। तो इजराइल ने कहा था कि हम कहे आतंकवादी घोषित करेंगे, हमरा क्या किया है? और आज हमारे देश में लोग इजराइल को अपना फूफा समझ के बैठे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। जब तक हमारी जरूरत है और जब तक हमसे डर लग रहा है तब तक हमारी इज्जत है।
जिस दिन डर खत्म, जरूरत खत्म, रिश्ते खत्म। रूस से आज हमारी रिश्ते खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब ना रूस से हमें डर लग रहा है और ना रूस की उतनी हमें जरूरत लग रही है, क्योंकि रूस के पास अब उतना हथियार रहा नहीं। अब हम लोग अमेरिका की ओर जा रहे हैं, अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, फ्रांस से हथियार खरीद रहे हैं, ये चीजें। तो इसलिए ज्यादा इसमें नहीं, कश्मीर की बात में कोई हम लोग अरब वाला साथ नहीं देगा। अरब वाला सोचेगा कि भारत ना दौड़ल चल जाए बिना जूता के इसको बचाने के लिए, फिलिस्तीन को बचाने के लिए। नहीं, जिसे सुदामा के लिए कैसे दौड़ गए थे, तो भाई उस सुदामा थे पहले, उसका सुदामा बनिए, तो सुदामा बनिए थे, किस भगवान के लिए दौड़ गए थे। अब रहेंगे कौरव वाला हाल, इज्जत खोजेंगे सुदामा वाला, नहीं ना होगा। तो वो टाइम दौड़े थे कृष्ण भगवान, लेकिन फिर हथियार लेके। कौरव वगैरह के तो बढ़िया से नहीं निपटाए थे, घमंडे ले डूब गया उन सबको। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।